इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सी, सबसे पहले तो ब्लैक बॉडी क्या है वो आपको मालूम है, आई बिलीव। नहीं मालूम है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन। ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी आपको मालूम है क्या होता है? सर कोई भी ब्लैक कलर, कोई भी ब्लैक कलर वी कैन ट्रीट इट एज ब्लैक बॉडी। बेसिकली एनीथिंग व्हिच absorbs almost everything which has made incident on it। जो सारे रेडिएशंस को, ऑलमोस्ट सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज ट्रीटेड एज ब्लैक बॉडी। बाकी 100% एब्जॉर्प्शन किसी चीज का नहीं होता। अगर मैंने लाइट एनर्जी डाली, ये सरफेस है, इस पे लाइट एनर्जी डाली, लाइट या कोई भी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, कुछ भी डाला मैंने, तो कितने एनर्जी डाली मैंने? 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी में दे रहा हूं। ये क्या करना चाहिए? ये एब्सॉर्ब करना चाहिए। कितना? जितना अधिक से अधिक हो सके। ये बड़ा जादू जैसा चीज होता है, जल्दी से लोग बच्चों को समझ में नहीं आता। एज अ स्टूडेंट मुझे भी नहीं समझता था टू बी। तो कितना एब्सॉर्ब करना चाहिए? मान लो 3.95 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इतना एब्सॉर्प्शन हो जाए उसका, तो मैं कहूंगा इट्स अ ब्लैक बॉडी। आप बोलोगे तो ये अगर ऐसे एब्सॉर्ब, मान लो ये ब्लैक बॉडी है, सपोज दिस इज ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी है। अभी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज बोलने वाला हूँ। ये ब्लैक बॉडी है, तो ये क्या करता है? लेट अस अज्यूम कि 100% एब्सॉर्ब कर लेता है, लिखने के लिए जस्ट। तो 4 वॉट, मैंने इसको कितनी एनर्जी दी? 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक। सो हाउ मच इट विल एब्सॉर्ब इफ इट इज अ ब्लैक बॉडी? इफ इट इज ब्लैक बॉडी, लेट अस अज्यूम कि 100%, भाई 4 का 4 एब्सॉर्ब कर जाएगा। तो पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर ये कितना एब्सॉर्ब करना चाहिए? 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और नहीं समझ में तो भी बोलो ना, तो मैं वापस एक्सप्लेन करूं। सर वापस समझा दीजिए। हाँ, सी, मैं बोल रहा हूं, आप किसी को एनर्जी दे रहे हो, किस फॉर्म में? रेडिएशंस के फॉर्म में, ठीक है। ये एक सरफेस है, ये सरफेस समझ में आ रहा है आपको कि सरफेस ही नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर आ एक रहा है। सरफेस है, ओके। सो यहां से मैंने इसको एनर्जी दी, जैसे ये बल्ब है, बल्ब से लाइट आ रही है, इसमें एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड आप कुछ एनर्जी दोगे। जैसे बल्ब से कंटिन्यूअसली लाइट आ रही है, ये एक सरफेस है, इज अ सरफेस, ये सामने एक बल्ब है, तो ये बल्ब को मैंने ऐसे करके रखा हुआ, तो वहां से कुछ एनर्जी आ रही है। पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर सम एनर्जी इज रिसीव्ड। ट्रू? यस सर। ये स्टेटमेंट समझा? ओके। नाउ जो गिर रहा है इस पे पर सेकेंड, वो सब एब्जॉर्ब कर ले, जो रेडिएशन आ रहे हैं सब एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक। तो ऐसी कोई चीज होती नहीं है जो 100% एब्जॉर्ब कर ले, एक्सेप्ट फॉर ब्लैक होल। तो उसको अपन साइड रख जाएंगे, तो 100% ब्लैक बॉडी कुछ भी नहीं होती। तो लेट अस अज्यूम परफेक्टली ब्लैक नहीं है, बट फिर भी चलो मान लेते हैं थोड़ी देर लिए 100%। तो जो अगर 4 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इस पे गिर रहा है, तो एब्जॉर्ब कितना करना चाहिए? सर ये पूरा एब्जॉर्ब कितना करना है? पूरा करना चाहिए, 4 जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, पूरा एब्जॉर्ब करा दो भाई उसको, ठीक है। चलो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, ऑन अ क्लियर सनी डे सन से पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड 1000 जूल्स एनर्जी आती है। 1000 जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एनर्जी आती है, ठीक है। तो अगर एक स्क्वायर मीटर एरिया कुछ थिकनेस का सरफेस है, ऑब्जेक्ट है, इसको मैं धूप में रख दूं उस दिन, तो ये हर सेकंड कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 1000 जूल्स। 1000 जूल्स एब्जॉर्ब करेगा। इस हिसाब से वो 1 मिनट के अंदर मेल्ट होके खत्म हो जाना चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने आयरन की शीट ली पतली सी एंड उस पे एक ब्लैक कलर का पेंट मार दिया एंड मेड इट एब्जॉर्ब 1000 जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो वो शायद 1 मिनट में मेल्ट हो जानी चाहिए। अब वो लेटेंट हीट, सॉरी लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, उसको साइड रखता हूं मैं। थिकनेस पतली करके मैं एक स्टेटमेंट बोल देता हूँ,
कि इतनी हीट अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो मेल्ट हो जाएगा। बट कभी ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा होता है? नहीं सर। क्यों नहीं मेल्ट हुआ? फिर क्या कर रहा है वो एनर्जी का? सर कुछ रेडिएट कर रहा होगा। या वेरी गुड। तो वो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। यही दिमाग में मेरे बड़ा कंफ्यूजन होता था। एक्चुअली जो एनर्जी आप उसको देते हो ना, तो पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब, part of it is reflected back in the same medium, part of it is transmitted to the another medium. ठीक है, अब चलो अच्छी सॉरी गुड परफेक्टली ब्लैक बॉडी था तो उसने ना रिफ्लेक्ट किया ना ट्रांसमिट किया, सब एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट भी करता है, इज अ गुड एमिटर टू। कौन? जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर भी है, वो ले भी रहा है और दे भी रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एब्जॉर्ब करता ही जाएगा। इस हिसाब से तो हर चीज 5 मिनट में मेल्ट हो जाएगी। अगर बहुत कम एनर्जी भी सन से आ रही होगी, शाम को भी रख दोगे तो आप 15 मिनट में वो मेल्ट हो जाना है। बट मेल्ट तो नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? बिकॉज जितनी रेट से एनर्जी ले रहा है वही रेट से एनर्जी दे भी रहा है। तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन दोनों चलता रहता है। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। एमिशन आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। आ रहा समझ में क्या बोला मैं? नहीं समझा तो प्लीज बताना। यस सर। सर मतलब जिस इंस्टेंट वो एब्जॉर्ब कर रहा है उस इंस्टेंट वो इमिट भी करेगा। दे भी रहा है। नहीं तो टेम्परेचर बढ़ते ही जाना चाहिए, बढ़ते ही जाना चाहिए, बढ़ते ही जाना चाहिए। थोड़ी देर में तो इवापोरेट ही हो जाना चाहिए, इतना गर्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिजिक्स वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे। बट मैं बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि वो एब्जॉर्ब करता ही जाएगा। एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो एब्जॉर्ब ही करती रहेगी। नहीं तो इस हिसाब से तो तुम खुद मेल्ट हो जाओगे। काले बाल हैं सर पे, अगर लेके आप धूप में चल पड़े और ये एब्जॉर्ब करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, तो इस हिसाब से तो फिर आप निपट ही जाओगे थोड़ी देर में, राइट? बट वो जितना एब्जॉर्ब करता है उतने ही रेट से रेडिएट भी करता है, एमिट भी करता रहता है, राइट? तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड एमिटर। वो जल्दी गर्म भी होती है तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगी, बिकॉज इट एमिट्स एनर्जी एट अ गुड रेट। क्या कन्विंसिंग लगा आपको? सर यस सर, यस सर, यस सर। So the one which is good absorber is also a good emitter, नहीं तो बचता ही नहीं था, सब खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये कहानी हो गई हमारे एब्जॉर्प्शन एमिशन की। अब देखो ब्लैक बॉडी अगर रूम टेम्परेचर पे रखी हुई है तो आपको क्या देखना नजर आ रही है? रूम टेम्परेचर पे आपको कैसे नजर आती है ब्लैक बॉडी? रूम टेम्परेचर पे कैसे नजर आती है? तो ब्लैक ही आएगी ना। ब्लैक ही नजर आती है। डज इट मीन्स कि उससे कोई रेडिएशंस नहीं आते? अपीयर्स ब्लैक। डज इट इंप्लाइज कि इससे कोई रेडिएशंस नहीं आ रहे? नहीं सर, आते तो है। गिरा होगा। आ तो रहे हैं, एमिशन तो हमेशा ही चलता रहता है। ये ब्लैक बॉडी, इस रूम में कोई है क्या मेरे पास ब्लैक कलर का? ये इंक की बोतल, ये अंदर ब्लैक है, इससे रेडिएशंस आ रहे हैं। फिर क्यों ब्लैक दिख रहा है? बिकॉज वो इंफ्रारेड रेडिएशन। तो रूम टेम्परेचर पे भी ये एमिशन करता है, बट इंफ्रारेड में। ठीक? कैन यू इमेजिन अगर इस ब्लैक बॉडी को हीट करने लगो, ये ब्लैक बॉडी इसको हीट करने लगो तो थोड़ी देर में ये रेड कलर का दिखने लगेगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? कभी कभी इमेजिन किया है? कभी देखा है ऐसा कुछ होते हुए जादू जैसा? जो ब्लैक कलर का था वही थोड़ी देर में रेड कलर का हो गया। कभी देखा है? सर जब आयरन को मेल्ट करते हैं।
आयरन को गर्म करते हैं, आयरन भी तो कास्ट आयरन तो ब्लैक कलर का ही था भाई। अब कास्ट आयरन ब्लैक कलर का था, अगर आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया तो एक टेम्परेचर के बाद तो रेड हो जाता है। एंड मैंने तो अपनी आंख से देखा हुआ है। ये आप अपने घर में भी कर सकते हो। कैसे करोगे? एक काम करना, एक वायर लेना पतली सी, आयरन की एक पतली सी वायर लेना, ठीक है, पतली सी वायर लेना, बहुत थिक मत लेना। और कुछ मत करो, उसको किसी चीज से पकड़ के गैस के ऊपर रख दो, थोड़ी देर में वो रेड कलर का दिखने लगेगा। ये क्या जादू हो गया भाई? ऐसे कैसे वो रेड कलर का दिखने, जो पहले दिख ही नहीं रहा था वो रेड कलर का दिखने लग गया? तो हम तो यही सुन रखे थे, ब्लू कलर तो ब्लू कलर का ही दिखता है। हमने सुन रखा था रेड कलर का ही दिखता है। इमेजिन कोई रेड कलर की चीज थोड़ी देर में ब्लू कलर की दिखने लगे, आप क्या बोलोगे? ये तो रंग बदलता है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। समझा सर। सो एक ब्लैक बॉडी है, रूम टेम्परेचर पे ब्लैक अपीयर होता है। वाई? रेडिएशन आ रहे हैं, इंफ्रारेड के आ रहे हैं जो हमको नहीं दिखाई दे रहे। एग्रीड। तो फिर हीट करने से रेड कलर का क्यों दिखने लगा? रेड दिखा तो दिखा, रेड के और टेम्परेचर बढ़ा हो गया, आप और हीट करो उसको तो इसका कलर चेंज होने लगता है, वो येलो कलर का दिखने लगेगा। और टेम्परेचर बढ़ाओ आप, हाँ, थोड़ी देर के बाद ये व्हाइट कलर का दिखने लगता है, और तो ब्लू व्हाइट दिखने लगता है, ये कह लो ब्लू ही दिखने लगता है। मतलब ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, ये तो थोड़ी सी अजीब बात हो गई। पहले मैं चलो एडजस्ट भी किया यार, रेड दिख रहा है, ठीक है, दिखने लग गया। क्यों दिखने लग गया मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मान लिया। गर्म हो गए तो रेड हॉट हमने सुन रखा है तो दिमाग ने मान लिया, और गर्म किया तो येलो दिखने लगता है। ये तुमने रियल लाइफ में नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया। ये सिर्फ किताबों में थ्योरी में हमने पढ़ा, प्रैक्टिकली करके देखा नहीं है। बट ये सही है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे किसी का तो उसका कलर चेंज होता है। और व्हाइट हुआ, ब्लू हो गया, कलर क्यों चेंज कर रहा है? कलर क्यों चेंज कर रहा है? सो ब्लैक बॉडी जो पहले दिख ही नहीं रही थी, मतलब ब्लैक दिख रही थी, फिर वो येलो दिखने लगी, सॉरी रेड दिखने लगी, येलो दिखने लग गई, व्हाइट दिखने लग गई, ब्लू दिखने लग गई। अब दिखने लग गई तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, कि और कोई तरीका है आपके पास? कोई चीज का दिखना आपको कैसे एक्सप्लेन करना होगा? हाँ सर। आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि आपने क्लेम कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो हमको दिखाई देती हैं। कोई चीज हमको दिखती क्यों है? बिकॉज वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही। अब अगर वो विजिबल रीजन में होंगी तो दिखाई देंगी, नॉन विजिबल रीजन में होंगी तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। सर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। कैसे मालूम आपको क्यों चेंज हो रहा है? सवाल तो वही है, चेंज तो हो रहा है, ये तो पता ही है। एक ऑब्जेक्ट है, इसको गर्म करने से इससे जो रेडिएशंस आ रहे हैं, बिकॉज हम उसको सप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से उसके वेरी गुड, हाँ यही बहुत सबसे अच्छा पहचाना तुमने भाई। जब आप उसको हीट कर रहे हो तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी हो गई। अब वो ज्यादा एनर्जी दे रहा है, ज्यादा एनर्जी दे रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई। यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ सर। शुभम तूने कुछ और बोला, तूने फ्रीक्वेंसी चेंज कराई, जो एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। जो चिन्मय ने चेंज कराया वो इंटेंसिटी चेंज कराई, और जितना आपने अब तक पढ़ा उसके हिसाब से इंटेंसिटी ही चेंज होनी चाहिए थी। सवाल ये आया तो फिर फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज हुई? वाई फ्रीक्वेंसी चेंज? सर लेकिन कलर तो वेवलेंथ की वजह से बदलता है ना। बेटा वेवलेंथ बदलना मतलब फ्रीक्वेंसी बदलना। c is equal to wave velocity is frequency into wavelength। वेवलेंथ बदलना मतलब फ्रीक्वेंसी बदलना, ठीक है? चिन्मय ने सही पकड़ा भाई, चिन्मय ने जो बोला वही एक्सप्लेनेशन सबको लग रहा था। सब यही सोच रहे थे कि किसी को हीट किया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, दैट मींस मोर एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम देयर, और कंटिन्यूअसली आ रही, मतलब इंटेंसिटी वहां की बढ़ गई है, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी की चेंज हो गई।
तो जवाब इसी बात का तो नहीं आ रहा था, इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझा सर। लंबा सा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से अगर हम चले तो आपने किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया तो उसके अंदर की एनर्जी बढ़ गई, ओके, एनर्जी बढ़ गई तो उससे रेट, जिस रेट से एनर्जी कंटिन्यूसली आ रही थी वो बढ़ गई, मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी का लेना देना एम्पलीट्यूड से, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो पहले कम एम्पलीट्यूड था अब ज्यादा एम्पलीट्यूड का आ रहा है। हाँ ठीक है, आन दो एम्पलीट्यूड का, तो एम्पलीट्यूड से कलर तो नहीं चेंज होता ना, तो फिर कलर क्यों चेंज हो गया? Electromagnetic wave theory predicts change in amplitude but does not confirms or predicts change in frequency। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ऑब्जर्व किया गया था कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, जिसका एक्सप्लेनेशन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, कई बुक्स में ये ग्राफ भी एक्सप्लेन किया होता है, इसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, बट मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ उसको, केमिस्ट्री में इतनी जरूरत उसकी नहीं है, फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी 11th में है तब वहां एक्सप्लेन कर, तो छोड़ देता हूँ मैं उसको। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, आई डोंट थिंक सो एनसीईआरटी में दिया हुआ, कुछ कुछ बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में एक्सप्लेन किया होता, बट इट्स नॉट नीडेड हियर। अगर आप ये सोच पा रहे हो और बोल पा रहे हो हाँ सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए था बट फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़नी चाहिए थी, तो आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, यही आपको समझ। ओके, तो ये एक फिनोमेना हो गया, ठीक है। अब देखो अगला फिनोमेना, अगला फिनोमेना जो देखा वो तो एकदम मैजिकल है, यही मैजिकल है, मतलब आई डोंट नो, अगर आप इसको फील करोगे तो आपको मन ही मन में हंसी आएगी, लगेगा क्या पढ़ रहे हैं साइंस में हम लोग। मतलब जो चीज पहले काला था वो लाल दिखने लग गया, वो लाल दिखने लग गया, कुछ देर में सफेद दिखने लगेगा, जो ब्लैक है वही सफेद व्हाइट दिखने लगेगा। यही बहुत मैजिकल लगता है, यही सबका एक्सप्लेनेशन अभी आपको मिलेगा आज तक कि व्हाइट अपीयर्स व्हाइट, व्हाइट अपीयर्स ब्लू और येलो और रेड और व्हाटएवर, राइट। So let's see. Next phenomena, photoelectric emission. Photoelectric emission. As the name suggests, photo stands for light, electric emission मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। Do you think gases conduct electricity? Gases conduct electricity. Do you believe in this? Yes, we believe because हमने कुछ दिन पहले ही एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। तो कैसे निकाला था आपने? इलेक्ट्रॉन, एक ये प्लेट थी और ये दूसरी प्लेट थी, राइट। यहाँ पे गैस भरी हुई थी, यहाँ पे आपने प्रेशर क्रिएट किया, प्रेशर लो किया था, वैक्यूम से क्रिएट किया, वैक्यूम क्रिएट किया था, इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया था, बहुत हाई वोल्टेज से आपने कनेक्ट किया था, तो जाके यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, राइट। इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। क्या बोलते हैं? फील्ड एमिशन। बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, इतनी जोर से इलेक्ट्रॉन को खींचा कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। और कोई तरीका है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने का? ऐसे रखे रखे अपने से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा क्या? ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, रखे रखे इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं क्या? और दो तरीके हैं निकालने के, उनमें से एक है हीट करके। अगर आप इसको हीट करोगे ना तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं थर्माइनिक एमिशन। और कोई तरीका? ये है सबसे जादू वाला तरीका, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एक ऐसी इवाक्वेटेड ग्लास ट्यूब ली इस बार, एंड फिर से एक बार उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं बट थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील लगाया, मिली एमीटर लगाया, इस बार वैक्यूम कुछ क्रिएट नहीं किया, इस बार यहाँ पे
क्वार्ट्ज विंडो, ग्लास की विंडो थी जो लाइट यहाँ से आने देती है, यहाँ से लाइट डाली इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर, तो करंट फ्लो होने लग गया, करंट फ्लो होने लग गया। रिपीट, if you take an evacuated glass tube and if you can expose cathode to, if you expose cathode to suitable radiations, then electrons are emitted from the cathode and circuit gets completed and current starts flowing in this circuit. सोच लो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे सिलेबस में सिखाया जाता है। वन इज फील्ड एमिशन, साइड कर, थर्मोनिक एमिशन फिलहाल के लिए साइड कर, ये तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखो वहां पे क्या किया मैंने, डज इट लुक्स लाइक सेम एज व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर? कैथोड रे ट्यूब जैसा लग रहा है आपको ये? दिस इज इवाक्युएटेड ग्लास ट्यूब। क्या आपको ये कैथोड रे ट्यूब जैसा लग रहा है? वही एक्सपेरिमेंट जैसा लग रहा है? एक इवाक्युएटेड ग्लास ट्यूब ली, कम वोल्टेज लगाया मैंने, पिछले बार तो 10,000 वोल्ट लगाया था, इस बार 100 वोल्ट 200 वोल्ट ऐसा ही लगाया। एंड क्या किया है, क्वार्ट्ज विंडो है यहाँ पे, यहाँ से लाइट डाल रहा हूं मैं, किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। तो करंट फ्लो होने लगा, एमिशन स्टार्ट हो गया। ऐसा क्या हुआ, मतलब क्या ये समझ में आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? नहीं सर। So see, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया था, एक ग्लास ट्यूब ली, क्रुक्स ट्यूब थी ऐसे, यहाँ कैथोड एनोड, बहुत हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट, एकदम लो वो 10⁻⁻⁴ ATM, इतना लो प्रेशर। तो यहाँ से कुछ रेज निकलने लगी थी, वो रेज ही इलेक्ट्रॉन्स से हमको पता था। इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया हमने। दिस टाइम आई एम नॉट कंसिडरिंग गैस लेके नहीं चल रहा हूं मैं, मैंने इवाक्युएटेड ग्लास ट्यूब ली है। व्हेन आई से इवाक्युएटेड ग्लास ट्यूब मींस वैक्यूम है अंदर, कोई गैस उसके अंदर नहीं है, ठीक है? ओके, पहला चेंज। दूसरा चेंज, मैंने उतना हाई वोल्टेज नहीं लगाया, मैंने वोल्टेज कम रखा, इतना हाई वोल्टेज नहीं है, लो वोल्टेज भी नहीं है बट इतना हाई वोल्टेज नहीं है, मिलियन मे बी 200 वोल्ट होगा, ऐसा 10,000 वोल्ट जितना नहीं है, ठीक? उसके बाद तीसरी चीज क्या की है, when it's not exposed to radiations there is no current, when no radiations fall on cathode there is no current, there is no current in the circuit. This looks obvious, ये हमको समझ में आता है क्यों? अरे सर्किट कंप्लीट कहाँ है? there is incomplete circuit in the figure, so I don't expect current to flow through it, right? There is incomplete circuit, so I don't expect current to flow through it. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? नहीं सर। हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो क्यों एक्सपेक्ट करो? ठीक है, अब यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो थी, ठीक है, यहाँ पे गैस नहीं आ सकती, राइट? ऐसा नहीं कि एयर अंदर आ पा रही है, सिर्फ लाइट अंदर जा रही है, जैसे वर्ड क्वार्ट्ज विंडो। तो इससे लाइट जैसे ही डालते हैं हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, when radiations of suitable frequency are made incident on
cathode photo current starts flowing in the circuit. ये कैसे हुआ? When radiations of suitable frequency are made incident on the cathode, current starts flowing in the circuit. ये लाइट का क्या लेन देन? कुछ लेन देन लगता है आपको? सर लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलो आपको कुछ तो लगता है, ठीक है, सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है उसके अंदर, शायद वो इलेक्ट्रॉन को निकाल ले। तो एक तरह से आपका सोचना ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन चलो मैं आपको बोलता हूँ वो एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, एकदम ही नहीं है। तो दूसरा आप क्या सोच पाओगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी में साइड कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअली यहाँ पे लेन देन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं साइड कर दूं तो आपको क्या लगता है क्यों एमिशन हो रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही है। नहीं, उसको भी साइड कर दो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को साइड कर दो, तो तीसरा आपके दिमाग में क्या आ सकता है? इलेक्ट्रॉन क्यों निकला? अच्छा ये तो समझा ना कि इलेक्ट्रॉन निकला, इसके लिए करंट फ्लो हुआ होगा। क्या लगता है आपको क्यों इसमें करंट फ्लो हुआ होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों निकले होंगे कैथोड से और एनोड की तरफ क्यों गए इलेक्ट्रॉन? सर्किट क्यों कंप्लीट हुआ? रेडिएशंस का क्या लेना देना हो सकता है, कोई तो बताओ। सितेश सर वो ट्यूब में वैक्यूम है क्या? ट्यूब में वैक्यूम है? ट्यूब में वैक्यूम है तो गैस के तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है भाई, गैस का कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो यहीं से निकले हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ गए हैं, उसकी वजह से करंट इसमें आया है। सवाल यह है कि रेडिएशंस देख के इतना क्या खुश हो गए इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकल पड़े बाहर? सर रेडिएशन के से कैथोड में उसमें एनर्जी आ गई होगी, उसके से वो रेडिएशन एमिट कर रहा होगा जैसे। बिल्कुल सही, सबको यही लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा मतलब आप लोग या तो सोच नहीं रहे या समझ नहीं पा रहे। रेडिएशंस आए हैं, ठीक है, रेडिएशंस आए हैं तो एनर्जी लाए हैं, रेडिएशन से एनर्जी आ रही है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो कैरी एनर्जी, जैसे साउंड वेव्स, साउंड इज व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी, वैसे लाइट इज व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रो रेडिएशंस आए हैं तो एनर्जी लाए हैं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिली, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिली तो इलेक्ट्रॉन्स निकल पड़े। भाई इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए एक एनर्जी चाहिए, राइट? जैसे आपको घर से बाहर घूमने जाने के लिए पैसे चाहिए, राइट? वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। दे आर बाउंडेड टू देयर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उससे बाउंडेड होते हैं, भाग नहीं सकते, दे आर नॉट फ्री। बट अगर उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए तो वो बाहर जा सकते हैं, ठीक है? आ रहा है समझ में? यस सर। तो आपको भी दिमाग में आना चाहिए, हाँ यही सोचना था आपको। हाँ ठीक है ना सर, क्या प्रॉब्लम है, एनर्जी आ रही होगी वेव्स के थ्रू, वेव्स आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर कैरिंग एनर्जी। वो जब सरफेस पे गिर रही हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, तो इसमें बुराई क्या है? सही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। बट जो ऑब्जर्वेशंस थे उनमें ध्यान से देखो आप तो बुराई नजर आएगी। क्या नजर आई बुराई? When frequency of radiations was kept low, radiations was kept low. When frequency of radiations was kept low, no emission takes place.
even if intensity of radiation was increased to large extent. समझने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस कम थे, मतलब शायद रेड कलर का था या इंफ्रारेड कलर का था या येलो कलर का था. फ्रीक्वेंसी जब कम थी, when frequency was less, there was no emission, even if intensity of radiations was increased to large extent. मैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ के आए हैं. एनर्जी का लेना देना किससे है? इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का लेना देना किससे है? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड से. आपने इंटेंसिटी बढ़ाई. अब आप रेडिएशंस के थ्रू ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हो. वहां पे कहां पे? प्लेट तक. तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिल रही है. फिर क्यों इलेक्ट्रॉन बाहर है? फिर इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकल रहे?